आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली एक ऐसी बर्फ़ी जो बनाने में तो आसान है ही, खाने में उससे कई गुना टेस्टी है। सिर्फ 3 चीज़ों से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मूंगफली की बर्फ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से मज़ेदार मूंगफली कतली। तो फिर रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ मैंने आधा कप मूंगफली का इस्तेमाल किया है, सिर्फ आधा कप से बना रही हूँ। छिली हुई आपने मूंगफली का इस्तेमाल करना है और तवे के ऊपर आपने इसको रोस्ट कर लेना है। लगभग कोई 2 ही मिनट लगते हैं लो मीडियम हीट के ऊपर कि ये रोस्ट होना शुरू हो जाती है। कड़क होकर छिलका खुद ही उतरने लगता है और जब आप देखें कि मूंगफली पे इस तरीके की हल्की सी ब्राउन सी चितें यानी निशान पड़ना शुरू हो जाए, बस वहीं तक आपने इसको रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने से एक तो इसका कलर भी डार्क होता है और खाने में कड़वाहट भी आ जाती है। तो बस आपने हल्का सा ही रोस्ट करना है और जैसे ही मूंगफली के दानों पे आपको हल्का सा निशान नज़र आए, फ़ौरन से चूल्हे से हटा लें और किसी प्लेट में इसको निकाल लें। अब अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है कि आप इसे फ़ौरन से हाथ नहीं लगाते, तो इसको रख देते हैं 5 मिनट थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने तक, जब तक हम डिश को प्रिपेयर कर लेते हैं। कोई भी ऐसी थाली, ट्रे, बर्तन या फिर कोई भी ऐसी डिश ले लें और घी की मदद से आपने इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये काम आपने पहले ही करके रख लेना है क्योंकि बाद में फिर हमने फटाफट से बर्फ़ी को सेट करना होता है। तो यहाँ देखें अच्छे से मैंने इसे सेट कर दिया है और साथ ही जिस बेलन का हमने इस्तेमाल करना है ना, थोड़ा सा घी उसके ऊपर भी लगा के उसको भी पहले ही तैयार कर लेना है। एंड टाइम पे थोड़ी सी जल्दी होती है तो ये काम आप बिल्कुल आखिर में नहीं कर सकते। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल इस स्टेप के लिए आपने नहीं करना, उससे क्या होता है कि थोड़ी सी हीक आ जाती है और जायका ख़राब हो जाता है। अब देखें इसका टेम्परेचर ऐसा हो गया है कि ये थोड़ी बर्दाश्त के काबिल हो गई है। हाथों में लेके हल्का सा मसलें, गर्म और कड़क होने की वजह से छिलका फ़ौरन ही 1 सेकंड में उतर जाएगा और 2 मिनट ही हाथों में मसलें और इस तरीके से फूंक मारें, सारा छिलका एक तरफ और छिली हुई मूंगफली बिल्कुल एक तरफ हो जाएगी। है ना आसान तरीका, बस हाथों में रब करें और छिलके को हटाते जाएं और साफ़ मूंगफली एक तरफ आती जाएगी। तो ये देखें पूरी प्लेट में मैंने छिलकों को हटाकर मूंगफली को इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब आपने लेना है मिक्सी जार और सारी मूंगफली को उसके अंदर ऐड कर देना है। अब हमने इसको कंटिन्यूस नहीं चलाना, बनाना तो इसका पाउडर ही है, लेकिन अगर मुस्तकिल चलाएंगे तो इसका तेल निकल आएगा जिसकी वजह से इसका सारा जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, बस ग्राइंडर पे इसको रोक के चलाना है। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि ये इस तरीके से पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। बस यही तो हमें चाहिए। चलें जी, अब चलते हैं फाइनल कतली बनाने की तरफ। तो आधा कप मूंगफली ली थी तो 1/4 कप चीनी बिल्कुल मुनासिब रहेगी। 1/4 कप चीनी शामिल करें और 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर शामिल कर दें। अब आपने इसको मेल्ट होने देना है और जब तक कि हमारी चीनी मेल्ट होती है, मैं अपने देखने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल पे जो लोग पहली दफ़ा आए हैं तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अब यहाँ देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि अब ये बिल्कुल शीरा बनने पे है। आँच को स्लो कर दें और चेक कर लें किस स्टेज तक आपने इसको पकाना है। ये देखें हाथों से जब आपने चेक करना है तो इसमें अच्छी खासी एक तार बननी चाहिए और तार भी गाढ़ी वाली बननी चाहिए। बस जब इतना पक जाए ना तो आपने इसके अंदर जो मूंगफली का बुरादा बना के रखा था उसको शामिल कर देना है। तो यहाँ पर अब शामिल करने के बाद आंच को आपने स्लो करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। शीरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल नहीं तो आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसको हार्डली 1 से 2 मिनट ही कुक करना है। जब आप देखेंगे कि सारा शीरा और मूंगफली मिक्स हो जाएगी, बस यहीं तक हमने इसकी कुकिंग करनी है। और उसके बाद अब हमने इसके अंदर शामिल करना है सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब घी। तो इसको हमने घी के अंदर ही बनाना है, कुकिंग ऑयल से इसका जायका बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ देखें जैसे ये पैन छोड़ने पे आ जाए ना, आपने 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है। अब घी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें।
अगर तो आपको लगता है इस स्टेज पे घी थोड़ा सा कम है, यानी कि ये बिल्कुल ड्राई लग रहा है, तो आप आधा चम्मच और घी का इस्तेमाल कर लें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, ये इस तरीके से पैन को छोड़ने लगे ना और थोड़ा सा रनी हो तो बस आपने इसको फ़ौरन ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर निकाल लेना है। तो यहाँ देखें, अब मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा दूँ कि कितनी होनी चाहिए। ये देखें, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी पे आ जाए तो बस आपने इतना ही पकाना है। इससे ज़्यादा अगर बनाएंगे ना तो फिर कतली फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ आप ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर जो सारा मटेरियल है उसको आपने ऐड कर देना है। इस स्टेप में आपको बहुत ज़्यादा दूसरी कतलियों की तरह जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। ये देखें, डालते के साथ ही ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आप चेक करें कि कतली को आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा हिस्सा ले लें, देखें इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो जो शेप में आप इसको फोल्ड करेंगे ये उस शेप में आसानी से मिक्स हो जाएगा। अब अभी आपको इसके ऊपर हल्के फुल्के क्रैक नज़र आ रहे हैं। अब क्या करना है, बटर पेपर ले लें और बटर पेपर की मदद से इसको 2 मिनट तक, जब तक कि ये थोड़ा सा हाथ लगाने के काबिल हो जाता है, इस तरीके से आपने जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से मुट्ठी में मसल के इसको जोड़ते रहना है। 1 से 2 मिनट तक लगातार आपने यही अमल करना है और इस तरीके से इसे हाथों से मसल के जोड़ते रहना है। आपने इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस इस तरह मुट्ठी में इसको मिक्स करते रहना है, पकड़ते रहना है, इकट्ठा करते रहना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते रहेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये हाथों में ही सेट होता रहेगा। अब जब ये इस तरीके से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, यानी जो घी इसके अंदर रखा था ना उसकी वजह से ये थोड़ा सा नरम पड़ने लगे, तो बस आपने इसको बटर पेपर पे रखना है। दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर रखें और आप बेलन की मदद से इसे बेल लें। आप बगैर बटर पेपर के भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन बटर पेपर से क्या होता है कि ये थोड़ा सा इवन रहता है। अब देखें, इस तरीके से हाथों से सेट करते रहें। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान काम है और आसानी से हो जाता है। दूसरी कतलियों या हलवा जात के मुकाबले में बहुत ही आसान है बनाना। तो देखें, बेलन से इस तरीके से आपने इसको फ्लैट करना है। अब जो थिकनेस है वो आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप इसे रख सकते हैं। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग करना बहुत ही आसान है, फौरी भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इतना सख्त नहीं रहता। बस जब आपको आसानी हो आप फ़ौरन या थोड़ी देर बाद भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो नमक पारा शेप में, यानी कि जो कतली की शेप होती है उसी शेप में इसकी कटिंग कर लें। और ये जो साइड्स में आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ना, इसको दोबारा से गैदर करके आप फिर से इसकी कतली बना सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार, एकदम मुंह में घुल जाने वाली कतली बनके तैयार होती है और यकीन करें बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।